रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जूलियो रेबिरो ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव को एक पत्र लिखा है। रेबिरो ने इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मौजूदा जांच पर सवाल उठाते हुए रिबेरो ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ जानबूझकर संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं कर रही है। जूलियो रेबिरो के इस तरीके के रवैये पर दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष एसीपी वेद भूषण जी ने जवाब देते हुए एक वीडियो जारी किया है। आइए देखते हैं वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली पुलिस महासंघ की तरफ से एक अपील तमाम अपने पुलिस साथियों को करना चाहता हूं, अपने मीडिया के कर्मियों को साथ करना चाहता हूं। जो वातावरण दिल्ली के अंदर धीरे धीरे क्रिएट किया जा रहा है पुलिस के खिलाफ, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस का एक इतिहास है, ये राजधानी की पुलिस है, कॉस्मोपॉलिटन पुलिस है। हर कल्चर, धर्म, बिरादरी के लोग रहते हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्बेसीज हैं और इस तरह का यहाँ पर एक वर्क कल्चर है। परंतु कुछ समय से कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं एक समाज के विशेष वर्ग द्वारा, जिनको हम एलाइट ग्रुप बोलते हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे बोलते हैं, या इंग्लिश में जिनकी बहुत अच्छा कमांड है, इंग्लिश के बहुत अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, तो उनके बारे में परसेप्शन है समाज के अंदर कि वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं। यदि अंग्रेजी इतनी अच्छी भाषा होती तो अंग्रेज छोड़कर ना गए होते हिंदुस्तान को। इसलिए मेरी अपील है कि जो लच्छेदार बात करने वाले, इंग्लिश में बड़े बड़े डिक्शनरी के वर्ड ढूंढ के लाने वाले लोग हैं, इनसे थोड़ा बच के रहें। अब मैं मेन मुद्दे की तरफ आता हूं। एक बहुत माननीय आईपीएस ऑफिसर जूलियो रेबिरो, जो कि बॉम्बे के कमिश्नर है और बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, पद्म भूषण उनको मिला हुआ है और उनकी छवि हिंदुस्तान के टॉप कॉप्स में से की जाती है। अभी रिसेंटली जो दंगों को लेकर यमुना पार में, शाहीन बाग, सीए, एनआरसी के बारे में जो चार्जशीट पेश हुई, उसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम भी आए जिनको सुनकर शायद उनको दुख लगा होगा और उन्होंने अपने दुख की जो व्यथा है वो हमारे कमिश्नर साहब को, माननीय श्री एसएन श्रीवास्तव साहब को एक लेटर के माध्यम से व्यक्त की है। तो लेटर हमें भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय रेबिरो साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, तमाम पुलिस वाले आपको सिर आंखों बैठा के रखते हैं, पर यदि आप पुलिस को ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे तो हमारा आपके साथ में बिल्कुल विरोध है। हम अपनी बात कहने का हमारे को पूरा हक है। कहीं भी दिल्ली के अंदर नहीं, कहीं यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, हैदराबाद के अंदर, मुंबई के अंदर जब भी कोई पुलिस के खिलाफ जाती होती है, हमारा संगठन दिल्ली पुलिस महासंघ उनके साथ होता है। मीडिया चैनल्स पर, प्रिंट मीडिया के अंदर हम अपनी बात रखते हैं। माना कि पुलिस वालों के अंदर बहुत कमी है, कानून के सिस्टम में कमी है, पर उसके लिए केवल पुलिस को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ रेबिरो साहब, पुलिस का यदि चेक करना हो आपको तो शाहीन बाग और यमुना पार के दंगों की कहानी आपको सुननी पड़ेगी। आप मुंबई में रहते हैं, सी फेस वर्ली में रहते हैं, बहुत बड़े फ्लैट में रहते हैं, आप रिटायर्ड अधिकारी हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं और समझते हैं। परंतु जिस तरह से यमुना पार के अंदर दंगे हुए और पुलिस ने अपना एक पेशेंस रखा, वो एक बहुत बड़ी दास्तान, एक कहानी है। यदि आप पुलिस के स्टैंड को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पुलिस का काम अभूतपूर्व काम था। जिस तरह से माननीय एसएन श्रीवास्तव साहब को लैंड कराया गया, सीधे एयरपोर्ट से दंगों की साइट पर गए, खुद गलियों के अंदर गए, मौके को समझा, इन्वेस्टिगेशन कराई, 753 एफआईआर दर्ज हुई, कितने पुलिस वाले उसके अंदर हुए। हमारे एक आईपीएस ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट के हेड करते हैं, वो कितने दिनों अस्पताल में रहे, आप देखिए कितनी हालत सीरियस थी उनकी। हमारे एक और एसडीपीओ, उनको चोट लगी, अस्पताल के अंदर रहे। हमारे सिपाही हवलदार शहीद हुए, रतनलाल शहीद हुए, सिपाही हवलदार थानेदारों को चोटें आई। क्या आपने उनके बारे में सोचा कि पुलिस वालों की ऐसी स्थिति क्यों है? यदि शाहरुख के ऊपर जो हवा में बंदूक लहरा रहा था, यदि उस दिन पुलिस वाले उसके ऊपर फायर खोलते या इस दंगों के दौरान में पुलिस फायरिंग करती तो उसका अंजाम बहुत डरावना होता। जितना हुआ है उससे मल्टीपल टाइम्स होता। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगा था, आज तक के आज़ाद हिंदुस्तान से भी पहले और आज भी, बल्कि मैं कहूँगा विश्व का सबसे बड़ा दंगा था, जिसमें इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर कैजुअल्टीज हुई। महीनों तक एक ऐसा माहौल बना रहा पूरे दिल्ली और देश के अंदर कि लग रहा था कि हिंदुस्तान जलेगा या दिल्ली जलेगी। ऐसे टाइम में पुलिस का धैर्य बहुत ही एक
अनुभव के साथ में पुलिस ने इसको डील किया। शाहीन बाग हो चाहे जाफराबाद हो, शाहीन बाग मैं भी गया था और कंप्लेंट देकर आया था। ये जो बड़ी बड़ी बातें हमारे कुछ आईपीएस ऑफिसर्स कर रहे हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो हमारे ही डिपार्टमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है उनके ऊपर। उन्होंने आज तो बोलने के लिए खड़े हो गए जब रेबेरो साहब ने एक लेटर भेज दिया। उससे पहले क्या कभी उन दंगों को शांत कराने के लिए या किसी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया? हम लोग गए थे शाहीन बाग के खिलाफ, हमने थाने में कंप्लेंट की। शर्जिल इमाम के खिलाफ आईपी स्टेट थाने मुकदमा दर्ज कराया। शाहीन बाग में कम से कम 15-20 बार विजिट कर आया। वहां के डीसीपी, एसएचओ, जॉइंट सीपी देवेश श्रीवास्तव साहब, कितनी मीटिंग उन लोगों ने की है इन लोगों के साथ में, इनको समझाने में, बुझाने में कितने घंटे दिनों अपने लगाए हैं, आप सोच नहीं सकते टीवी पर बैठकर या दूसरी सुनी सुनाई बातों को लेकर। जाफराबाद के अंदर जिस तरह दंगे ऑर्गेनाइज किए गए, उसके अंदर फंडिंग की गई, उसके अंदर एक आइडियोलॉजी के तहत किया गया और सारा सब टेक्नोलॉजी के साथ हुआ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हुआ। अमेरिका में जो दंगे हुए उससे भी बड़े दंगे हिंदुस्तान के दंगे हैं ये। यदि आप रिकॉर्ड चेक करें, जो दंगे सबसे बड़े दंगे माने जाते हैं अमेरिका के इतिहास में, उससे भी बड़ा दंगा था। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, पूरा मीडिया उनका तंत्र जुड़ा हुआ था। अभी आपने देखा उमर खालिद की जो अरेस्ट हुई है, हजारों पेज के उसके डिटेल्स निकाले गए हैं, किन किन लोगों के कांटेक्ट में था, किस तरह की बातें करते हैं। मैंने इनको झेला है, 3 साल में ईसीबी पार्लियामेंट स्ट्रीट रहा हूं, मैंने उमर खालिद जैसे लोगों को झेला है, पिंजरा तोड़ ग्रुप जैसे लड़कियों को झेला है। जिस तरह से ये पुलिस के साथ बदतमीजी करते हैं, बातें करते हैं, पुलिस को उकसाने की बातें करते हैं, ये बहुत धैर्य और पेशेंस के साथ पुलिस का काम करने का तरीका है। दिल्ली पुलिस का एक इतिहास रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है रिबेरो साहब, कृपा करके आग में घी ना डालें। माना कि आप कांग्रेस के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं क्योंकि आपको पद्म भूषण दिया, आपको अच्छी पोस्टिंग उन्होंने दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी आज भी भारत सरकार से पेंशन ले रहे हैं। भारत सरकार आज भी आपको इज्जत करती है, पूरा हिंदुस्तान की पुलिस आपको इज्जत करती है। और इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, जब भी कहीं हिंदुस्तान के अंदर वर्दी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए तो आप जैसे लोगों को खड़े होना चाहिए। मैं तो पसरीजा साहब का धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से कि पसरीजा साहब जैसे लोगों ने, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ने मुंबई पुलिस के खिलाफ जो माहौल बना हुआ था उसको लेकर हाई कोर्ट जाने की एक हिम्मत करी, एक पिटीशन फाइल करी। काश कि दिल्ली पुलिस में भी कुछ आईपीएस ऑफिसर्स ऐसे होते जो हमारे कमिश्नर साहब के साथ खड़े होते ऐसे मौके पर हम लोग अपने कमिश्नर के साथ हैं। यदि दिल्ली पुलिस के सिपाही को भी प्रॉब्लम आएगी या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी प्रॉब्लम आएगी, दिल्ली पुलिस महासंघ उनके साथ रहेगा। कोई रहे ना रहे, कोर्ट कचहरी कहीं तक भी जाना होगा हम जाएंगे। और यही नहीं, हैदराबाद में एनकाउंटर किया गया रेपिस्ट का, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, कहीं भी कोई पुलिस की बात आई, पुलिस के ऊपर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस महासंघ ने पुरजोर आवाज लगाई। प्रिंट मीडिया में, टेलीविजन के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात पहुंचाई कि पुलिस की बात भी सुनी जाए। यदि पुलिस को इतना डिमोरलाइज किया गया तो आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तमाम से, मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मीडिया जिस तरह से मीडिया ट्रायल करती है केसेस का, आपने देखा अभी रिया चक्रवर्ती केस में, मैं रिया चक्रवर्ती का वकील नहीं हूं, परंतु वो भी एक लड़की है, उसको भी जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, विष कन्या, ये कन्या कहा गया, सारी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर लांछन लगा दिया गया, सारी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स के अंदर डूबी हुई है। तो आप करिए अरेस्ट। अभी बेंगलुरु के अंदर और दिल्ली के अंदर टनों के हिसाब से गांजा पकड़ा गया है, टनों के हिसाब से, क्विंटल्स के हिसाब से। और रिया केस के अंदर केवल 57 ग्राम की रिकवरी हुई और 17 ग्राम, मतलब इतनी हंसी आएगी जो पुलिस वाला होगा जिसने फील्ड में काम किया होगा कि ये रिकवरी है टोटल केस की, जिसको इतना बड़ा हाइप दिया जा रहा था। तो इसलिए सबको अपनी मर्यादाओं में रहने की जरूरत है, पुलिस को मर्यादाओं में रहने चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को, परंतु पुलिस के ऊपर इस तरह प्रहार ना करें, कमजोर ना करें। सीबीआई हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, हमारी एक आईपीएस ऑफिसर उसको लीड कर रही है नूपुर प्रसाद, बहुत ही बेहतरीन पुलिस अफसर है। आप थोड़ा विश्वास कीजिए, आज 40-50 दिन 2 महीने होने जा रहे हैं, तो कोई मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, सुसाइड को मर्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये एविडेंस इसकी चीज है, जो टेलीविजन पर एविडेंस दिखाए जा रहे हैं, लोगों के क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहे हैं। मैं सीबीआई को रिक्वेस्ट करता हूं, ये तमाम गवाह हैं, 160 का नोटिस दे के कृपया उनको बुलाएं, एग्जामिन करें। उसमें लिखा हुआ है 160 के नोटिस में कि उन लोगों को बुलाने का अधिकार है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो उस मामले के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं।
तो इसलिए मैं सीबीआई को, अपनी मैडम को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी गवाह आज तक तमाम चैनल्स ने दिखाए हैं, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किए, बड़े बड़े खुलासे किए हैं, उन तमाम को 160 के नोटिस के द्वारा बुलाया जाए, उनको एग्जामिन किया जाए। जो टेलीविजन पर वो एविडेंस पब्लिक डोमेन में लेकर आए हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं। हम मीडिया के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते। मीडिया कर्मी हमारे दोस्त हैं, चौथा पिलर है हिंदुस्तान का, हम सम्मान करते हैं। और मेरे दोस्त, रिश्तेदार, जानकार तमाम मीडिया के लोग हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूं, मैंने पूरी जिंदगी निकाली है। परंतु जिस तरह से एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, खुलासों के नाम पर है कुछ नहीं, एविडेंस कुछ नहीं है, तो इसलिए तमाम से रिक्वेस्ट है कि कृपा हर चीज में जल्दबाजी ना करें। इसका फायदा कुछ ऐसा तबका उठा रहा है, जब ये आपने देखा कि पीछे पर्दे के पीछे कुछ लोग होते हैं। यदि मैं किसी ऐसी स्टेज पर खड़ा हो जाऊं और केवल ऐसे माचिस का इशारा कर दूं आग लगाने का, तो इसका मतलब निकाला जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, यदि कोई ऐसा स्टेज है जो इल्लीगल है, शाहीन बाग इल्लीगल था, आज कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, क्योंकि उसकी कोई परमिशन नहीं थी। यदि मैं उस स्टेज पर खड़ा होकर माचिस का जलाने लगा इशारा कर दूं, तो ये माना जाएगा कि स्टेज से कहा जा रहा है कि आगजनी की जाए। तो जरूरी नहीं कि ये लोग सामने आए तभी मुलजिम बनेंगे। बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे, जिनका अभी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में केवल नाम लिखा है, क्योंकि डिस्क्लोजर में उनका नाम आया है, अभी मुलजिम नहीं बने हैं, कॉलम नंबर 11-12 में नहीं लाया गया है। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका इन्वॉल्वमेंट आए तो वो भी जिम्मेदार होंगे धारा 34 और 120B के तहत, और बिल्कुल उनको लाना चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए। ऐसे मंच पर भाषण करना, ऐसी जगह पर जाना अपने आप में उनकी क्रिमिनल कैपेबिलिटी को दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े हुए हैं। इलीगल मुजाहरों का, इलीगल डेमोन्स्ट्रेशंस का लीड करना, उनके साथ शामिल होना, क्या ये एक क्रिमिनल कैपेबिलिटी नहीं है? तो मैं इन तमाम सवालों के साथ में तमाम दोस्तों को अपनी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की चीजें समाज के अंदर ना करें, समाज को ना बांटें, सीबीआई को काम करने दें, एनसीबी को काम करने दें, और इस तरह का हाइप ना क्रिएट करें कि इनको मजबूरी में अपने आप को ओवर रिएक्ट करना पड़े, अपने आप को ज्यादा अपनी मजबूरी दिखानी पड़े, अपनी एविडेंस इकट्ठे करने पड़े। तो आप कृपा करके मदद करें। और ये जो दंगे हुए हैं, इनकी चार्जशीट अभी आनी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ आना बकाया है। 753 FIR दर्ज इसके अंदर हुई हैं, जिनकी चार्जशीट आ रही है, अभी इनके ट्रायल शुरू होंगे, इनमें कन्विक्शन होंगे। इतने अकाट्य सबूत दिल्ली पुलिस ने इकट्ठे किए हैं, आप ताज्जुब मान जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं इनके खिलाफ में, वर्बल एविडेंस हैं, तमाम तरह के एविडेंस हैं, और कोई पक्षपात दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है। टोटल 1500 समथिंग इसमें अरेस्ट हुए हैं, उसमें करीब 50-50 का रेशियो आ रहा है। जो केवल ये एलिगेशन लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर कि एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है। रिबेरो साहब आप भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, इतनी इज्जत करते हैं क्रिश्चियंस की हिंदुस्तान के अंदर। यदि एक चर्च के ऊपर एक पत्थर गिर जाए तो पूरी दिल्ली पुलिस भाग के खड़ी होती है। आप देखिए दिल्ली पुलिस का इतिहास। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, दिल्ली पुलिस को इस तरह लांछन ना लगाएं। और मेरे जो रिटायर्ड साथी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसी दिल्ली पुलिस में रहे हैं और आप अच्छी पोजीशन से रिटायर हुए हैं, आपके लोग इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि आप दिल्ली पुलिस से अच्छे पदों से रिटायर्ड हैं। तो कृपा करके शांति का दान दें और इस तरह के एलिगेशंस ना हमारे कमिश्नर पर लगाए, ना दिल्ली पुलिस पर लगाए। यदि इस तरह की चीजें दोबारा हुई तो फिर हम भी उसी तरह से उनका जवाब देंगे, इसलिए तैयार हैं उन चीजों को झेलने के लिए। तो मेरी इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन चीजों में ना जाएं, ना जाएं, ना जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।